नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और खनिजों की प्रचुरता और राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण मध्य प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, साथ ही देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कटनी में 23 अगस्त को खनिज औद्योगिक विकास पर केंद्रित कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है, जिसे लेकर के राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां पिछली खनिज कॉन्क्लेव का हिसाब पूछ रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास तो हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश का कटनी जिला, जिसे खनिज का गढ़ माना जाता है, वहां 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जहां देश भर के करीब 1500 से अधिक उद्योगपति प्रतिभागी के रूप में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न होना है। 4 साल पहले मिले अकूत सोने के भंडार की भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट ने लोगों की नजर कटनी जिले की ओर टिकने पर मजबूर कर दी। अनेकों खनिज से भरे कटनी जिले में खनिज उद्योग की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए ही प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित करवाया है, ताकि आने वाले वक्त में कटनी जिले के साथ साथ प्रदेश को बड़ा राजस्व मिले और बेरोजगारों के लिए नए नए रोजगार के अवसर खुले। चूना पत्थर से लेकर के मार्बल और लोहा से लेकर के सोना, कुछ ऐसी ही धरती है कटनी की। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की धरती, जहां हर कीमती खनिज प्रचुर मात्रा में मिला है। और इसकी इस खासियत को देखते हुए, इस फीचर्स को देखते हुए, इस खासियत को देखते हुए इसे कभी चूना नगरी तो कभी संगमरमर के शहर के नाम से भी पहचान मिली। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में निवेश, संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए निरंतर प्रयासरत है। और ये जो कॉन्क्लेव का चलता हुआ क्रम है वो कटनी, जबलपुर तक पहुंच रहा है और वहां पे माइनिंग की, जिसके लिए वो क्षेत्र जाना जाता है, वहां पे और निवेश की संभावनाएं तलाशते हुए कई राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां आएंगे और कई एमओयू होंगे। मध्य प्रदेश के लिए एक और अच्छा सुखद दिन कल होने वाला है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो जिस तरीके से प्रशासन ऑर्गेनाइज कर रहा है, वीआईपी के रुकने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। पूरे डोम, एयर कंडीशनिंग डोम बनाया गया है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, पार्किंग की पूरी व्यवस्थाएं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की गई है। बाहर से आने वाले अतिथियों को और शहर के लोगों को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, ऐसा वे रूट डिसाइड किए गए हैं और उनके लिए एक सम्मान में उनके सभी अतिथियों के लंच की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो कार्यक्रम है, एग्जीबिशन का उद्घाटन है एंड उद्योगपतियों के साथ चर्चा है एंड कुछ दाल मिल वालों को भी वो समय दे रहे हैं, ऐसी जानकारी लगी है। 23 अगस्त को कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव प्रस्तावित है, होने जा रही है, जिसकी लगभग सभी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अरिंदम होटल में हो रही है और रजिस्ट्रेशन जो है अलग पूरे स्टेट के जो माइनिंग से संबंधित लोग उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, जो ऑलमोस्ट 1500 से ऊपर हो गया है। उतने ही प्रतिभागी सम्मिलित रहने की भी इसमें संभावना है और अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट इसमें बुलाए जा रहे हैं, जो इस माइनिंग फील्ड से संबंधित है और उनसे संबंधित सेशन सारे रहेंगे। माननीय सीएम साहब भी इसमें सहभागिता करेंगे और बाकी भी डिग्निटरीज रहेंगी, तो बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारियां भी है और बहुत अच्छे से होगा। इसमें एक प्रदर्शनी रखी गई है जिसमें माइनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी प्रदर्शनी है। कटनी जिले से भी जैसे कटनी स्टोन है, कटनी मार्बल है, इन चीज़ों से संबंधित भी है, डीएमएफ से संबंधित भी है और अलग अलग जिलों के भी उसमें स्टॉल्स हैं। तो माइनिंग से रिलेटेड सारी स्टॉल्स उसमें रहेंगी, जिनका निरीक्षण सभी लोग कर सकते हैं जो इसमें प्रतिभागी रहेंगे। उसके अलावा सेशंस हैं जिसमें स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं माइनिंग फील्ड से संबंधित, और माइनिंग डिपार्टमेंट उसका ऑलरेडी पूरी प्लानिंग करके और सभी इन्वाइटीज और सभी उसमें सम्मिलित रहेंगे। उसमें एक 1-to-1 भी रहेगा सीएम साहब का, जिसमें कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे 1-to-1 भी उसमें मीटिंग्स रहेंगी और पूरा एक प्लान है सुबह से लेकर शाम तक का, जो कटनी जिले के लिए एक बड़ी सौगात भी है। और चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे से परिचय आपका करवा दें। समर सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। समर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस में। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर अभी वो हमारे साथ आएंगे अभी।
लेकिन फोन लाइन पर वो हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ की बड़ी बहस में। सबसे पहले समर सिंह जी, आपके पास ही आऊँगा सर। बीजेपी के लिए इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और कटनी कॉन्क्लेव हो रहा है तो क्षेत्र को पहचान भी मिलेगी, राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, तो क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, क्यों विरोध हो रहा है इसका? नहीं, विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो 100% सच कहा है। हाँ। इससे जो है इनकी इनकम बढ़ेगी। संजय पाठक जी ने पहले 520 करोड़ रुपए का उनको नोटिस दे दिया गया है कटनी जिले के अंदर ही। तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 20 साल से खनन के माध्यम से अपने व्यापार को प्रफुल्लित करने की सारी योजना बना रखी है। अब इसके अंदर सिर्फ आज ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र बच गया है। जहां तक आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कटनी जिले में जो कार्यक्रम हो रहा है वहीं पे संजय पाठक जी इनके विधायक हैं, उनके ऊपर 520 करोड़ रुपए का जो है एफआईआर होती है। और एक अनुमान के अनुसार देखा जाए, एक जो याचिका करता है वो कहता है कि 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक का जो है राजस्व का नुकसान सिर्फ कटनी जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं आप देखिए कि इसको अगर देखें तो बहुत अच्छा व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री और उनके परिवार जन जो है और भूमि माफिया जो है और खनन माफिया मिलके कर रहे हैं और इसी से उनको प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कार्यक्रम अच्छा है, ये कार्यक्रम सिर्फ दिखावा मात्र है। आप देखिए अंतर्गतवा यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उस पर काबिज होंगे। जहां अवैध तरीके से करते हैं वहां पर वैध तरीका उसको थोड़ा सा ग्रे मार्केट करने का प्रयास ये लोग करेंगे कि ग्रेइश कर देंगे, नॉट ब्लैक नो व्हाइट, ग्रे उसको कर देंगे ताकि क्या है कि कोई सवाल प्रश्न उठाने के लिए यहाँ पर वो सवाल प्रश्न ना बने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि संजय पाठक हो या इनके एदल सिंह जी कंसाना हो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। इन्होंने जो है खनिज विभाग के अधिकारियों को मारने का प्रयास किया है, ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया है। तो और जो केक की रिपोर्ट है, केक की रिपोर्ट के हिसाब से माना जाए तो 2019 के अंदर 507 करोड़ रुपए और 2020-21 के अंदर 630 करोड़ रुपए का जो राजस्व का नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार को, वही इतना ही फायदा जो है लगभग भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित जो ये माफिया है उनका हुआ हो। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रेम जी देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही है इससे जनता का और राजस्व का फायदा नहीं होगा, इससे रोजगार नहीं बढ़ेंगे, बल्कि व्यक्तिगत फायदा होगा बीजेपी वालों का। मुझे लगता है कि देखने का एक दृष्टिकोण होता है और जो दृष्टिकोण है वो कांग्रेस के पास होता तो 18-19 की बात ये केग रिपोर्ट की नहीं करते, क्योंकि 2018-19 में केग रिपोर्ट आने के पूर्व में आदरणीय उमंग सिंगार जी ने क्या कहा था कि जो रेत माफिया है, जो शराब माफिया है, स्वयं दिग्विजय सिंह साहब है। तो मुझे लगता है कि या तो कांग्रेस उस बात को स्वीकारोक्ति देती है और उसी को केग रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रदर्शित भी किया गया था। हम तो पारदर्शी प्रक्रियाओं से कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कि मध्य प्रदेश आज तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। हम वैश्विक पटल पर मध्य प्रदेश के जो संसाधन उपस्थित है उनका दोहन मध्य प्रदेश के हित में कैसे हो, इसको लेके कार्य कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा फैक्ट है ना, फैक्चुअली आप देखेंगे तो आज ऊर्जा संसाधनों में मध्य प्रदेश 4th पोजीशन पर है। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के 10 साल के शासनकाल में तो नहीं बन पाया ना। ये भारतीय जनता पार्टी के सतत जो कार्य किए गए थे, जो हमने पॉलिसी परफॉर्मेंस किया गया था। आपके समय पॉलिसी जो है वो पैरालिसिस होता था, आज 20 साल का पावरफुल लॉन्च पैड है। और उसके बाद हम इस पोजीशन पर आए हैं कि ऊर्जा संसाधनों में मध्य प्रदेश 4th पोजीशन पर है, पवन ऊर्जा में 7th पोजीशन, सूर्य ऊर्जा में जो है 8th पोजीशन पर है। और लगभग बहुत सारे जैसे लाइमस्टोन है, डोलोमाइट्स है, बॉक्साइट्स है, ऐसे कई सारे खनिज है जिनका दोहन मध्य प्रदेश के हित में कैसे हो, उसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री यादव जी जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है अवैध उत्खनन रोकने के लिए कई सारे हमने जो है कार्य कर चुके हैं। एआई चेक पोस्ट के निर्माण किए गए, सैटेलाइट ड्रोन से जो है वो खदानों पर निगरानी रखी जा रही। तो मुझे लगता है कि तुम आपका हो या हमारा हो, पराया हो, निश्चित रूप से कोई भी नहीं बचेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रहे हैं और जनता के हित में लिए गए निर्णयों में अगर किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ है कि मध्य प्रदेश में रॉक सॉल्ट ये 2nd पोजीशन पर, चूना पत्थर कह रहे हैं वहां के नेताओं को फायदा होगा, ज्यादा बीजेपी वालों को फायदा होगा, इसमें राजस्व की बढ़ोतरी नहीं होगी। जो होगा वो सबके सामने होगा, लेकिन छिप छिपाकर होगा कहीं ना कहीं। उसमें मुझे लगता है कि निवेश प्रस्ताव जब आते हैं तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निवेश मिलता है? भाई निश्चित रूप से जो लोग उस समय उस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको उस हिस्सा के तहत, प्रक्रिया के तहत लगभग 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए। बताइए चैलेंज के साथ में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिले? बताइए समर सिंह जी, बताइए। प्रेम व्यास जी, देश में जो आते हैं
प्रेम जी आते हैं, जवाब लेते हैं समझी से। मैं सुन नहीं पाया, प्रेम जी की आवाज क्लियर नहीं थी। वो कह रहे हैं कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा हुआ, गिनवाइए। जी संजय पाठक जी, अतिरिक्त खनन से 520 करोड़ की वसूली, उनका नोटिस उनके ऊपर है। मंत्री के पुत्र एदल सिंह कंसाना कथित रूप से अवैध रेत खनन में उनका नाम आया है। सत्यपाल सिंह सिकरवार भाजपा विधायक। अनम्यूट कर लीजिए समर जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारी। सतपाल सिंह सिकरवार जो है वो पुलिस माफियाओं के साथ में गठजोड़ का और रक्षा मुद्रा की बात करते हैं। इनके विधायक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर खनन का अवैध कारोबार कर रहे हैं, वो रक्षा जो है मुद्रा देते हैं। ये कह रहे राजपाल सत्यपाल सिंह सिकरवार। हमीर सिंह पटेल खनन अधिकारी पर हमला करने का के लिए गिरफ्तार हुए हैं। और वहीं जो भाजपा मंत्री की डायरी में खुलासा हुआ कि कथित रूप से किस प्रकार से पैसा दिया जा रहा है। और ये बात जो है मैं EOW, आयकर विभाग और अखबारों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से कर रहा हूं। और अगर आपको फहरिस्त चाहिए तो थोड़ा समय दीजिए। पिछले 20 साल में कितने खनन माफियाओं को आपने पैदा किया है इस प्रदेश के अंदर, कितने खनन माफियाओं के साथ में आपने साठगांठ की है आपने, वो भी आपको हम निकाल के बता देंगे। यहाँ पर खनन, शराब और इस प्रकार जितने भी धंधे हैं, ये एक बहुत नेक्सस के रूप में आपको संचालित किया जा रहा है। और जो कोई व्यक्ति, मुझे लगता है विधानसभा सत्र के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की गई थी उसको भी पटल पर रखा गया था, जो कार्रवाई की गई थी उसको भी पटल बोलने पर का रखा मौका गया मिले। था। अगर मुझे लगता है कि आ रहा हूं समझ, आ रहा हूं, जवाब ले लें प्रेम जी से। किसी तरह के कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे जिन पर कार्रवाई होनी थी और कार्रवाई नहीं हो गई तो उसको पटल पर रखना चाहिए था। मुझे लगता है उससे ज्यादा सिक्योर पोजीशन कहीं भी नहीं हो सकती। पर प्रयास यही होता है ना कि किस तरह से जो है अराजकता फैलाने का कार्य करें। अब मुझे बताइए, इन्होंने बोला नाम आया, तो नाम तो आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जीजाजी का और जीजी का भी है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, और वो जमानत पर है। तो क्या आज ये मान लिया जाए कि वे अपराधी है, तो सरकार आपकी है ना, अपराधी घोषित ही कर दिया जाए? एक तरफ आप कहते हैं न्यायालयिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, कौन मना कर रहा है? जो है दबंगता के साथ कहते नहीं अपराधी तो यही है। और दूसरी बात है कि हमने तो अपना होया पर किसी को नहीं छोड़ा। अगर अपराध में चालान पेश नहीं कर पा रही है सरकार। तो आदरणीय उमंग सिंगार जी ने जिस तरह से आरोप लगाया था दिग्विजय सिंह साहब पर, वो मात्र आरोप नहीं होता, उस पर कार्रवाई भी होती। 2018-19 की जो केग रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो कार्रवाई की बात करी गई थी और जो उत्खनन की बात करी गई थी वो हुई थी। उसके बाद में हमने नियमों में परिवर्तन किया। और दूसरा जो अवैध उत्खनन को लेके जो नियम बनाए गए हैं, आज वो पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है। AI चेक पोस्ट है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, खदान की निगरानी की जा रही है। और खदान निधि से लगभग 16,452 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, उसमें 7,583 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई है। और हाल ही में मऊगंज में जो है कांग्रेस समर्थक सुशील पटेल साहब खनन माफिया थे, 3,32,00,000 रुपए का जो है नोटिस दिया गया। तो मुझे लगता है जिस तरह से मध्य प्रदेश में 55 जिलों में खनिज पोर्टल बनाया गया है और उसमें ETP सेवा लागू कर दी गई है। अब अवैध खनन और परिवहन भंडारण की पूरी जानकारी MIS रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त होगी। बताइए समर जी, पारदर्शिता के साथ सरकार यहाँ पर काम कर रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि लगातार इनके पास भी लिस्टों की, फहरिस्तों की कमी नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि हम भी गिना देंगे ना। दीजिए ना। और दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अगर जब कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो कांग्रेस कहती है कि भाई ED CBI सबको लगा दिया पीछे। नहीं तो करिए ना, मैं तो कह रहा हूं। अगर भारत की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है तो जो भी आरोपी है उनको जेल में डालो, वो किसी पार्टी से हो। हम तो इस बात की जो है पूरी सिफारिश करते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके खुद के दामन पे इतने दाग लगे हुए हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं कि इतनी पारदर्शिता की बात जो है प्रेम जी कर रहे थे। पारदर्शिता के अंदर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई 2025 को दतिया के गोंदन थाना क्षेत्र में कार्यरत ASI प्रमोद पवन आत्महत्या कर लेते हैं, ये बोलते हुए कि अधिकारी और खनन माफियाओं के दबाव में वो काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। आज से पहले ये जो चीजें हैं ये हम फिल्मों में देखा करते थे, कोई विलन होता था वो इस प्रकार से कार्य करता था और एक ईमानदार व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेता था। ये मध्य प्रदेश के अंदर उस फिल्मी दुनिया को सत्यार्थ कर दिया इन लोगों ने। अब हमें फिल्मी विलनों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार के अंदर इतने जो है विलन आ चुके हैं कि उनसे डरना पड़ता है।
एक कोई विधायक होता है, उसको 140 करोड़ का नोटिस मिलता है और वो दूसरे दिन जो है पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि वो जो रकबा नंबर था, जो खसरा नंबर था, वही गलत दे था और नोटिस गलत था। नहीं, ये विधायक आरोप का नाम लगाना किस तो प्रकार का कहीं ना छल? कहीं ये आरोप ये किस प्रकार का छल? समर जी, ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी देखना चाहिए। बीजेपी से कांग्रेस में लोग जाते तो हैं, छल किस प्रकार का कांग्रेस छल से ये भारत सत्ता मध्य प्रदेश जिधर की होती है सरकार कर उधर रही लोग है? जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किस प्रकार का छल इस प्रदेश की जनता से कर रही है? सिर्फ कटनी की अगर नहीं, मैं बात करूं, कीर्तिमान जी, संजय नाम पाठक पूछिए जी ना के ऊपर कौन से आरोप विधायक? संजय पाठक जी पे आरोप लगा है कि 8,000 से 10,000 करोड़ का जो है राजस्व का नुकसान अरे हुआ, उसमें कितने 140 स्कूल करोड़ बन वाला सकते थे, समर सिंह जी, वो कितने नाम स्कूली बताइए। बच्चों को किताबें मिल सकती थी, कितना मध्याह्न भोजन के अंदर लग सकता था, कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने अन्य जो है उपक्रम बन सकते थे, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के ऊपर निछावर कर दिया। प्रेम जी, और आप देखिएगा, अच्छा, एफआईआर जरूर हुई है, 5,000 लेकिन एफआईआर के समर जी, बाद में इसका 5,000 अंत करोड़ देखिएगा का क्या होगा, या तो आरोप लगा पॉलिटिकली आदरणीय राहुल गांधी जी कॉम्प्रोमाइज पर। कर दिया जाएगा उनको। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ये कहती रही चुनाव में कि हमारे पास पैसा नहीं है। 315 करोड़ रुपए आपके एक सांसद के यहाँ पकड़े जाते, वो किसका पैसा था? कमलनाथ जी के ओएसडी के पास करोड़ों रुपया पकड़ा जाता है, वो किसका पैसा था? उसके बाद में आपने जो क्या है कार्रवाई आपके करी नहीं, वो उस पे? विषयांतर हो जाएगा। आपने क्या कार्रवाई विषयांतर करी? क्या प्रेम कार्रवाई जी, करी? विषयांतर हो जाएगा। ये कटनी कॉन्क्लेव पे बात करते हैं, कटनी कॉन्क्लेव पे बात करते हैं। अगर अगर पारदर्शिता है तो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं समर जी कांग्रेस पार्टी, इस पर सरकार आगे आने वाले समय में क्या रुख करने वाली है जिससे कि पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया यहां पर हो? कटनी कॉन्क्लेव हो रहा है तो आगे निवेशक भी आए, जिससे सरकार का जो विजन है वो यहां पर सार्थक रूप से दिखाई भी दे। प्रेम व्यास जी, उस पर आरोप ना लगे, प्रत्यारोप ना लगे और राजनीति से परे हुई है। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो हमारी नीति स्पष्ट है। दूसरा, किफायती दर पर हम जो है लैंड बैंक हो या बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा जो है उद्योग अनुकूल वातावरण हमने निर्माण किया है। चौथी चीज है कि एआई के प्रयोग से खनन निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। उसके तहत लगभग 7,502 जो खदानें स्वीकृत है उनको हमने जियो टैगिंग कराए और खदान क्षेत्रों का सीमांकन किया है। दूसरी बात है कि सैटेलाइट से आज इमेजेस और रिमोट सेंसिंग से टेक्नोलॉजी की सहायता से हम अवैध उत्खनन और भंडारण पर निगरानी रख रहे हैं सतत। और दूसरी बात है कि निश्चित समय और अंतराल पर सतत रूप से सैटेलाइट इमेजों को जो है विश्लेषण किया जाएगा और विश्लेषण के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि कहां पर कितनी परमिशन मिली थी, कितने जियो टैगिंग के माध्यम से जो है वो बैरिकेड्स क्रॉस करे और उसमें कितनी जो परमिशन थी उसके से ज्यादा अगर वो भंडारण किया है या जो है परिवहन किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि 20 साल का पावरफुल लॉन्च पैड है। निश्चित रूप से लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इसमें सवाल बीच में ये उठ जाता है कि तमाम प्रयास आप कर लेंगे, सरकार की प्रयास होंगी, आधुनिकीकरण होगा, उसमें आप तमाम चीजें लगाएंगे, जीआईएस लगाएंगे, टैगिंग लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, लेकिन उसमें लूप होल्स कहीं ना कहीं से भूमाफिया निकाली लेते हैं, खनन माफिया निकाली लेते हैं। उन पर कैसे कदम उठा करके सरकार उन पर नकेल कैसे कसेगी, इस बात का आश्वासन आप दीजिए मध्य प्रदेश की जनता को। निश्चित रूप से नियमों में परिवर्तन किया है, कठोर नियम हमने लागू करने का कार्य करा। और तीसरी तरफ है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं हम प्रूफ्स के साथ में जाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति ने अगर दुष्कृत्य करा है, किसी भी व्यक्ति ने अवैध भंडारण करा है, परिवहन किया है तो सबके सामने होगा ना। और सबके सामने होगा तो मुझे लगता है कि विपक्ष को बोलने का जो है समय नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाएगी विपक्ष और जिस तरह से आरोपों का सत्याकरण होगा और जिस तरह से जो टैगिंग की प्रक्रियाओं से ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से प्रदर्शित होगा तो मुझे लगता है कि पारदर्शी प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई होगी। और उस कार्रवाई से अभी तक अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई दुष्चरित्र को प्रदर्शित कराए तो वो नहीं हो पाएगा। बताइए समर जी, सबके सामने होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं। जी, आपने अपनी जवाब दिया इस चीज का कि पहले ही जो तोड़ निकाल के रखते हैं यहाँ के लोग हैं। जियो टैगिंग किस पे कर रहे हैं आप? हमारे खनिज के ऊपर जियो टैगिंग कर रहे हैं। खनिज जितनी भी वहां पर होगी, खनन होगा, वहां पर जियो टैगिंग होगा और तमाम आधुनिकीकरण के मशीनें लगाई जाएंगी जिससे नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा। ई पोर्टल होगा, मीडिएटर्स अभी भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए नजरें खोलनी पड़ती है। लेकिन जब नजरों के ऊपर पैसे की पट्टी लगा दी जाती है, लालच की पट्टी लगा दी जाती है, तो उसके बाद में कुछ भी देखना समझना संभव नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि इन्हीं के लोग ये खुद ही जो है वो रूल बनाते हैं, खुद ही जो नियम बनाते हैं, खुद ही नियम का तोड़ निकालते हैं। ये तो आपकी भी सरकार थी तो आपको आप पर भी लागू होता है समर जी। हमारी सरकार में भी कह रहा हूं ना आपको, हमारी सरकार के दौरान अगर इस प्रकार कोई भी कार्य हुआ है तो भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस जो है हाँ। वो स्वतंत्र है। अब बताइए करिए डॉक्टर ना प्रेम व्यास जी, कार्रवाई, आपके क्यों नहीं कर दिग्विजय पा सिंह रहे? के शासन पर आरोप लगा रहे थे अभी। उस समय कीर्तिमान जी जयवर्धन सिंह साहब ने आरोप लगाए थे कि वृक्षारोपण बताइए। जो नदियों के आसपास करने वाले थे उसका पैसा खा गई थी सरकार। अब उस समय क्या, और देखिए, उसके बाद में हमने अब तो ये करके दिखाया ना। ये हमने अगर ये तो कुछ भी आधुनिकरण बातें की हैं, तरफ अपने कदम कुल मिला बढ़ाए जिनकी तो कोई निश्चित रूप ठोस से प्रमाण पारदर्शी नहीं है। प्रक्रियाओं के और ये तहत किसी आगे बढ़ नेता रहे हैं। आज जो है प्रेम व्यास जी, उसके ठोस बाद प्रमाण नहीं है कह रहे हैं समर प्रदर्शित सिंह जी। इसीलिए कहा गया है कि एक तरफ सुनने जीरो का भी वो टॉलरेंस की रखिए थोड़ा नीति, सा। प्रेम दूसरी जी, तरफ सुनने का भी उद्योग रखिए। अनुकूल प्रेम जी, वातावरण समर जी का कह रहे हैं निर्माण, ठोस इसी प्रमाण तरफ नहीं है। अवैध खनन को रोकने के लिए जो है एआई चेक पोस्ट और टेक्नोलॉजीज की सहायता से आगे कार्य करना। तो मुझे लगता है इसीलिए आज मध्य प्रदेश की परिस्थिति ये कि कई सारे क्षेत्रों में हम फर्स्ट पोजीशन पर है और हाँ। निश्चित रूप से बिल्कुल, मध्य प्रदेश बलात्कार के में विकास तीसरे में नंबर ये पर है, महत्वपूर्ण भूमिका भुखमरी में निभाएगा। 5वें नंबर नहीं पर नहीं, वो है, विषयांतर हो जाएगा। भ्रष्टाचार अभी में तीसरे कटनी नंबर पर कॉन्क्लेव है, में हम बात कर और रहे भी हैं। बहुत डॉक्टर सारे प्रेम शिक्षा व्यास के जी वो अंदर कह रहे हैं 23वें दिग्विजय सिंह नंबर के पे समय पहुंच क्या गए हुआ थे, था, 23वें नंबर पे उसका कोई 7वें ठोस नंबर पे प्रमाण पहुंच नहीं गए है। हैं। ठीक ठोस है, प्रमाण है आपके पास आदिवासियों पे होने जो वाले आरोप लगा अत्याचार रहे हैं। अरे ठोस बिल्कुल प्रमाणित कीर्तिमान साक्ष्य जी, के माध्यम ठोस से बोल रहा हूँ, प्रमाण तो आपको यह अगर है ये चाहिए कि तो। उस समय की और उद्योग अगर नीति आदिवासियों पे माइनस पे चली अत्याचार के गई ऊपर थी। आप देख लीजिए, पहले बताइए नंबर दूसरे नंबर समर पर सिंह आप साहब पहुंच गई गए, थी कि सबसे नहीं? ज्यादा और आज छत्तीसगढ़, और लगभग उसके 23% बाद समझ आ रहा हूँ, समझ आ रहा हूँ 23% आपको। होने के जवाब ले लिए लेते हैं। उसके बाद 23% में ऐसा कार्य महिलाओं के करना ऊपर पड़ेगा। हो रहे मध्य अत्याचार के प्रदेश अंदर के आप पहले क्षेत्रफल नंबर, के पहले या दूसरे नंबर पे ही होंगे। अनुरूप से अमेरिका ने कार्य तक ये करना बोल दिया, पड़ेगा धरातल पर। ब्रिटेन ने ये कह दिया है कि वहां पर हमारी महिलाएं ना जाए क्योंकि वो असुरक्षित, मध्य प्रदेश जो है असुरक्षित है। और जहां डॉक्टर पर प्रेम 4 व्यास जी साल की के तो अंदर बात 34,000 महिलाओं के बलात्कार हो जाते, तो आप फर्स्ट नंबर पे है भाई साहब। मैं इस बात को मानता हूँ, आप कई चीजों में फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, इस बात से कोई दो राय नहीं। ठीक है। डॉक्टर भ्रष्टाचार प्रेम के व्यास अंदर जी की भी बात तो आप दर्शक तीसरे सुन ही नहीं नंबर पाए। पर राजस्थान समर जी, महाराष्ट्र छोड़ने के बाद में। समर जी, एक एक करके, ये बोल रहे हैं समर जी, कि एक एक करके, आप समर जी बताइए, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? खदान जो है एक एक मध्य प्रदेश में करके वो कौन डॉक्टर सी प्रेम व्यास जी जो पोजीशन बोल पर रहे है? हैं, चलिए क्योंकि आप वो बताइए। हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं जुड़े हैं और वो इस वक्त फोन लाइन पर हैं, इसलिए उनकी बात कट गई थी बीच में। प्रेम व्यास जी, उसके बाद समर जी आप। जी, मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से दृष्टिकोण होता है उसी तरह से प्रदर्शित होता है। मैंने बताया कि आज कृषि खनिज में लगभग हम 8th पोजीशन पर है। कोयला भंडारण जो पूरे देश का है, उसमें हम 7.7% पर है। और जिसकी दृष्टि जिस तरह की होगी उसको वही प्रदर्शित होगा ना। रॉक साल्ट में हम 2nd पोजीशन पर है, चूना पत्थर में हम 3rd पोजीशन पर है। आज हम देश की सबसे बड़ी तांबा खदान जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में आज हमने नीति निर्माण में तेजी लाए हैं, वर्क कल्चर को बदला है, सिंगल विंडो सिस्टम है। उसके बाद में खनिज नियमों में परिवर्तन किया है। उसके बाद में क्रिटिकल मिनरल्स और खनिज नीलामी में हम फर्स्ट पोजीशन पर आए। लगभग 1,68,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्ति का हमारा जो लक्ष्य है उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। कटनी आज मजबूत परिस्थिति में क्यों है? क्योंकि एक समय पर सड़कों की परिस्थिति नहीं थी, आज 5-5 रेल मार्गों से जुड़ा है, आज वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। इसलिए देश के विभिन्न हिस्से और विदेश से भी जो है निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 16 एयरपोर्ट हुआ कर है यहाँ पर, और उसमें से 8 जो सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कनेक्टिविटी आपकी सरकार ने बढ़ा दी है और कटनी का विकास इससे बढ़ेगा। हो रहा है, तो मुझे लगता है समझ इसको गए। देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है ना। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी ये कह रहे हैं समझ जी, गए। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं हाँ। कि बॉक्साइट है हमारे यहाँ पर, सोना है हमारे यहाँ पर, जो ये कह रहे हैं अन्य, कनेक्टिविटी हमने खनिज बढ़ा दी हमारे यहाँ पर है और जितनी भी वो खनिज भारतीय जनता पदार्थ। पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, इनको हाँ। समझाइए पहले आप। हाँ, ये तो इस प्रकार से बोल रहे जैसे कि शिवराज सिंह जी या मोहन यादव जी ने जो है गड्ढे खोद के वहां पर सोना डाला हो। ये उपलब्धि नहीं है। मध्य प्रदेश तो संसाधनों से भरा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का जो है यहाँ पर उपलब्धता है, सरप्लस है। नेता मंत्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ठीक है। संसाधन रिच है, रिसोर्सेज रिच है, और इन्होंने कहा कि देखिए हमने Resources rich कनेक्टिविटी है, बढ़ाई लेकिन है उसका और श्रेय इसी आप की नहीं ले जरूरत सकते। थी जो कांग्रेस सरकार में कनेक्टिविटी मैं नहीं भी बढ़ाई लेता जा रही थी, कांग्रेस इसलिए पार्टी यहाँ भी का नहीं विकास लेती। रुका हुआ था। सुनिए मेरी बात सुनिए, उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी भी नहीं ले रही है। वो अगर मिनरल रिच है तो वो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण है, लेकिन उसका क्या फायदा इस प्रदेश लेकिन की ये जनता कह रहे हैं को ना मिला? हमने कनेक्टिविटी बढ़ाई ना, उसका दोहन तो सही से होना अरे चाहिए उसका- जिससे कि मध्य प्रदेश उसका का फायदा विकास क्या हो मिला? सके। महोदय आप जाइए ऑनलाइन, कटनी सतना के अंदर एयरपोर्ट खुला है, 37 करोड़ रुपए का एक एयरपोर्ट बना हुआ है, वहां पर से एक टिकट बुक करके मुझको बता दीजिए आज। चलिए बताइए उद्घाटन के प्रेम 5 व्यास जी, दिन लास्ट कमेंट प्रेम व्यास जी, टिकट लास्ट कितना बंद हो कमेंट गई? आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय कमी है। प्रेम जी। सड़कों की स्थिति महोदय आपसे छुपी नहीं होगी। जिस आप इसी कनेक्टिविटी प्रदेश की बात में आप कर रहे आए हैं, होंगे, आपने देखी समर होगी। जी कह रहे हैं टिकट भी हर- नहीं कटा सकते वहां पे। मैंने कहा कि प्रदेश में लगभग 16 एयरपोर्ट से जिसमें से 8 सुचारू रूप से चल रहे हैं। अरे 100 बना ये दीजिए, प्रदेश में लेकिन बताया क्या ना काम कि आएंगे? उनका 100 शासन बना था, तब दीजिए। क्या प्रदेश में एयरपोर्ट्स की कमी थी? जब हवाई क्या चप्पल जमीनों वालों की को कमी हवाई थी? जहाज जब उड़ाने सड़कों वाले की जुमले कमी खूब थी? सुन लिए जब सरकार जो है के बिजली हमने। निर्माण क्यों नहीं हमें कर पा चाहिए रहे थे? रोजगार, इन्होंने हमें औद्योगिक चाहिए नीति को जो है सुरक्षा, माइनस हमें में चाहिए पहुंचा दिया स्वास्थ्य, था। आज हम हमें चाहिए 23-24% शिक्षा। से ज्यादा है।
Ease of doing ये business कार्यक्रम का पढ़िए, करके तो उसमें जो है और ज्ञात हो कॉस्मेटिक जाएगा। सर्जरी एक करके ऐसे अपनी डॉक्टर भी बदसूरत पढ़ी है, शक्ल जिसमें को पिछले साल उसने सरकार बताया जो है कि वो मध्य छुपा नहीं प्रदेश सकती ग्रामीण कि अंचल में सरकार सबसे हर कम जो है बेरोजगारी पहलू दर पे है। नाकाम जब है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होता है। जब देश की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारे लगभग 80% कितना व्यापार बढ़ होता है। गया? तो मुझे आप लगता है बताइए कि जिस कितना तरह के व्यापार बढ़ा कार्य दिया किए आपने? गए हैं, कितना कांग्रेस को व्यापार बढ़ा ये है? प्रदेश मिला था तो इसने चलिए, इस पे हमारे बहस लिए लंबी हो बनाया था। सकती है। और समझ जब जी, भारतीय आपका और जनता डॉक्टर पार्टी को प्रेमदास जी, मिला है, आपका तो 20 दोनों वर्षों मेहमानों में का बहुत आज शुक्रिया। लेकिन राजनीति से परे ये मामला है। अगर मध्य प्रदेश के विकास में अगर कटनी कॉन्क्लेव सहायक होता है, यहां पर रोजगार बढ़ता है, सरकार का जो दावा है, और यहां पर राजस्व अगर सरकार की वृद्धि होती है इससे, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति से परे सरकार को भी काम करना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए विपक्ष को, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना करके कटनी क्षेत्र का विकास कीजिए, जिससे मध्य प्रदेश का भी विकास हो, साथ साथ उस वो कटनी देश के बढ़ावा में, देश के आपको ये आर्थिक स्थिति में मजबूती दे, देश के साथ आगे बढ़े और जो $3 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो देश बनने वाला है उसमें सहायक हो, यानी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले। राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता यही अपेक्षा करती है। चलो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।